ठीक है बच्चों, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, समांतर श्रेणी। आप लोग ध्यान देंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में देखिए बच्चों, समांतर श्रेणी में कुछ कुछ जो यानी कि सब मैथ में जो होता है ना, सूत्र पे होता है आधारित। तो हम इसमें आपको बनाने के लिए हम सूत्र लिखा देते हैं। एक सूत्र लिखाएंगे, उस पे बनाना आपको सिखला देंगे। दूसरा सूत्र लिखाएंगे, उस पे भी आपको बनाना सिखला देंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से इसे देखिए। पहला होता है समांतर श्रेणी में टी एन बराबर, टी एन बराबर, समांतर श्रेणी में टी एन बराबर होता है टी एन बराबर होता है बच्चों सूत्र ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सॉरी बच्चों, ये डी है। देखिए सबसे पहले समांतर श्रेणी में टी एन बराबर सूत्र होता है, ये जो है ये आपका सूत्र है। ये सूत्र है जो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये सूत्र पे हम आपको क्वेश्चन बनाना सिखला देंगे। देखिए मैथ में कैसे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन रहेगा किसी समांतर श्रेणी में किसी समांतर श्रेणी में ऐसे दिया रहेगा, कुछ अंक रहेगा 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे दिया रहेगा। उसके बाद रहेगा बच्चों का 10वां पद, का 10वां पद निकाले। देखिए इसमें यानी कि सूत्र समय कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले सूत्र में देखिए ये क्वेश्चन है सूत्र में। देखिए नहीं लेता है, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए टी एन बराबर सूत्र कैसे होता है। टी एन बराबर यानी कि ये जो टी एन बराबर सूत्र होता है बच्चों, जो इससे पहले हम आपको बतलाए हैं समांतर श्रेणी बराबर, तो इसमें होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। तो इसमें ए का मान, एन का मान और डी का मान कैसे निकालेंगे तो वो भी हम क्वेश्चन से सिखला देते हैं। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले है 2 4 6 8 ऐसे है। तो हम ए का मान फर्स्ट वाला होता है। फिर प्रथम पद जो होता है ना बच्चों, प्रथम पद, देखिए प्रथम पद को ए बोला जाता है, ए कहते हैं। प्रथम पद को ए कहते हैं, ये चीज नहीं भूलिएगा। प्रथम पद को ए कहते हैं। तो प्रथम पद देखिए यहाँ, जब ये चीज भी देख लीजिए, जब प्रथम पद प्रथम पद को द्वितीय पद से
घटाए घटाएंगे द्वितीय पद से घटाएंगे तो डी का मान निकलेगा, डी का मान निकलेगा निकलेगा। देखिए ये भी देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए जब प्रथम पद को द्वितीय पद से, यानी कि ये है प्रथम पद, ये प्रथम पद है, ये है द्वितीय पद, ये है द्वितीय पद। तो द्वितीय पद से प्रथम पद को प्रथम पद से द्वितीय पद से घटाने पर जो मान आता है वही डी का मान होता है। देखिए वहां पर भी बोल दिए। और बच्चों डी जो है ना, डी का हिंदी नेम है। जैसे प्रथम पद को देखिए, प्रथम पद को ए कहते हैं, तो डी का जो मान आता है ना प्रथम पद और द्वितीय पद को घटाकर, तो डी का हिंदी नेम हुआ सर्वांतर, सर्वांतर या इसे पदांतर भी बोल सकते हैं, पदांतर, सर्वांतर या पदांतर, दो नेम है इसका, डी का हिंदी नेम। तो देखिए हम टीएन वाले सूत्र पे सीख रहे थे, तो जितना हम समझे हैं उससे फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए समांतर सीडी में सूत्र टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी होता है। तो इस सूत्र पे कैसे बनाया जाता है वो आपको हम अभी बतला देते हैं। देखिए क्वेश्चन रहेगा, किसी समांतर सीडी में कुछ अंक या संख्या दिया रहेगा 2 4, हम लिए है रैंडम सा क्वेश्चन, 2 4 6 8 का 10वां पद निकाले, वहां लगा रहेगा बच्चों, तो वह n का मान होगा। n बराबर हो गया 10, ये हो गया n बराबर हो गया 10। प्रथम पद पहला वाला को मानेंगे, तो यहाँ इसमें पहला वाला 2 है, तो 2 हो गया प्रथम पद। उसके बाद देखिए द्वितीय पद 4, तो यहाँ पर देखिए जब प्रथम पद को द्वितीय पद से घटाएंगे तो डी का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर इससे इसको घटाएंगे इन दोनों को, तो डी का मान निकलेगा। डी का हिंदी नेम होता है बच्चों सर्वांतर या पदांतर, आप दोनों में से एक बोल सकते हैं। जहाँ पर रहेगा सर्वांतर तो बुझ जाएगा डी का मान ही है, डी ही बोल रहा है, पदांतर भी बोले तो बुझ जाएगा डी ही बोल रहा है, समझ गए। उसके बाद देखिए प्रथम पद को ए बोलते हैं, यह हम अभी ही बता दिए। तो आप टीएन बराबर सूत्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बेसिक चीज लिखते हैं। देखिए ए बराबर 2 है, डी बराबर, देखिए डी बराबर 4 माइनस 2 करिएगा तो बराबर 2 आएगा। उसके बाद देखिए डी बराबर 2 आ गया, एन बराबर है 10। तो अब हम सूत्र पे बिठाते हैं। सूत्र पे देखिए ए का मान 2 है, पहले टी एन बराबर ए का मान तो 2 प्लस एन का मान देखिए 10 है, तो 10 माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 2, तो यहाँ पर 2, तो टी एन बराबर 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो बच्चों 9 आएगा, यानी कि 9, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा गुने 2, यहाँ पर गुना, तो इंटू का मतलब गुना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों टी एन बराबर 2 प्लस 9 दूना 18, दुकान से 20 तक आप लोगों को आता होगा, तो इसीलिए 9 दूना 18 होता है, तो 18। तो अब देखिए बच्चों टी एन बराबर आ जाएगा हमें 18 2 20 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। जब पद बोले, देखिए एक और चीज, पद जो बोलेगा ना पद, तो ये हो जाएगा टी एन का मान,
टी एन का मान हो जाएगा, टी एन का मान हो जाएगा। पहला हो गया ये नोट में। उसके बाद देखिए दूसरा नोट में हो गया, जब भी वहां लगा रहे, जब भी वहां लगा रहे तो समझ जाएगा वह n का मान है, n का मान है। और तीसरा देखिए, जब d का मान निकालना हो तो द्वितीय पद से द्वितीय पद घटे प्रथम पद, प्रथम पद ये हो जाता है, तब डी का मान निकल जाता है। देखिए जब पद रहे क्वेश्चन में, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में बाबू क्या है, वहाँ, वहाँ मतलब n का मान दिया है तो हम n का मान 10 माने। अगर वहाँ नहीं रहता 10 पद निकाले तो यहाँ पर tn का मान 10 हो जाता। उसी प्रकार देखिए दूसरा क्या है, वहाँ ये भी हो गया tn भी, द्वितीय पद घटे प्रथम पद। यहाँ पर देखिए द्वितीय पद 4 - 2 किए हैं तो हमें d का मान प्राप्त हुआ है, जो कि d का मान हम प्रयोग किए हैं बनाने में। आप लोग इसे उतारिए जल्दी, हम फिर से समझा देते हैं। पूरा हो गया। ठीक है बच्चों जल्दी करिए, टाइम मत लगाइए। ठीक है बच्चों आप लोग उतार ले तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए उससे आगे सूत्र एक जो होता है, इसमें समांतर श्रेणी में तो बहुत सूत्र होता है, आपको हम अभी बेसिक सिखा रहे हैं, उसके बाद आपको हम हार्ड भी सिखा देंगे। जैसे कि हम बोले थे पद, इसमें होगा सिर्फ वहां निकालो, वहां पद निकालो, पद निकालो या निकाले रहेगा तो इसमें tn का यूज करेंगे। और जब भी योग रहेगा, जैसे कुछ क्वेश्चन रहेगा उसमें रहेगा पदों का योग, योग रहे तो उसमें SN बराबर सूत्र लगाएंगे, जो हम अभी आपको बतला देते हैं। समझ गए? तो देखिए पद रहेगा तो समझ जाएंगे tn, और जब भी बोले पदों का योग, पदों का योग या योगफल या योग फल बोले तो हम SN का ही प्रयोग करेंगे। समझ गए? तो हम बच्चों समांतर श्रेणी में SN बराबर सूत्र आपको बतला देते हैं। यहाँ पे अब देखिए समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में SN बराबर सूत्र होता है बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n - देखिए बड़ी कोष्ठ n/2, सॉरी यहाँ पर देखिए बड़ी कोष्ठ के बाद सबसे पहले होगा n/2, तो बड़ी कोष्ठ 2a इंटू n - 1 इंटू d, ये जो है आपका SN बराबर सूत्र। SN बराबर जैसे TN बराबर सूत्र, देखिए TN बराबर सूत्र होता था समांतर श्रेणी में, तो ये भी समांतर श्रेणी में ही है। तो TN बराबर सूत्र होता था a प्लस n - 1 इंटू डी, a प्लस इंटू n - 1 इंटू डी।
तो इसमें देखिए एस एन बराबर पदों का योग बोल रहा है, तो देखिए एन बटे टू, पहले एन का मान आधे करेंगे, उसके बाद उसकी 2 से गुना करेंगे प्रथम पद को, फिर एन का मान 1 से घटाएंगे और डी का मान लिखेंगे। तो देखिए इसमें भी हम क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद आपको हम सिखला देंगे। अब देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एसन पे जो बनेगा वो इसमें रहेगा किसी समांतर श्रेणी में अंक देखिए जैसे रहेगा 8, 10, 12 डॉट डॉट का 10 पदों का योग निकालिए। ऐसे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में देखिए क्या है, किसी समांतर श्रेणी में बोले थे हम कुछ संख्या रहेगा, तो इसमें देखिए 8, 10, 12 डॉट डॉट का 10 पदों का योग। हम बच्चों इससे पहले बोले हैं जब भी पदों रहे तो उसका हो जाएगा, पदों को एस एन में एन का मान माना जाता है। समझ गए? देखिए जब भी पदों रहे तो योगफल मतलब एस एन, जब भी लास्ट में आपको योग मिले या योगफल मिले, देखिए जब भी प्रश्न के अंत में योग या योगफल मिले तो एसन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब समझिए कि जब भी प्रश्न में देखिए जब भी प्रश्न के अंत में योग या योगफल मिले तो एस एन का प्रयोग करेंगे। एस एन मतलब एस एन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो हम यहाँ देखिए आपको एस एन बराबर सूत्र लिखा दिए हैं। अब देखिए एस एन बराबर सूत्र जो होता है उसमें देखिए एन होता है, 2a होता है, तो इसमें हम बोले थे पिछले में कि एक मान पहला होता है और डी का मान निकालने के लिए द्वितीय पद घटे प्रथम पद, तो इसमें 2 आ जाएगा क्योंकि 10 में से 8 जाता है तो 2 आता है बच्चों। फिर देखिए डी का मान 2 आ गया, एन का मान 10, एन का मान 10 हो गया। 10 पदों, जब भी देखिए इधर एक और देख लीजिए नोट्स, जब भी प्रश्न के अंत में योग रहे
तो उस प्रश्न में जो पदों रहे उसे n का मान मानेंगे, n का मान समझेंगे, देखिए ये आपका जो है ये नोट्स है, ये चीज पे ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, जब भी प्रश्न के अंत में जाइए, देखिए योग है बच्चों। उसके बाद देखिए अंत में योग रहे तो उस प्रश्न में जो पदों रहे उसे n का मान समझेंगे। तो देखिए इसमें पद है तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 10। समझ गए कहाँ से 10 आया। अब इसमें सूत्र देखिए क्या होता है, अब इसमें आराम से बना लेंगे। Sn बराबर होता है n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस इंटू n-1 इंटू d, ये बच्चों सूत्र होता है। तो देखिए Sn बराबर देखिए 10/2 क्योंकि n का मान 10 है। फिर देखिए 2 गुने 8 मतलब a का मान, देखिए इसमें प्रश्न में फर्स्ट में a दिया गया है, a का मान 8 है। समझ गए। इन दोनों को घटाकर d का मान 2 आया है। हाँ वही देखिए यहाँ सॉरी 12 - 10 बराबर 2 आ जाएगा। प्लस 10 - 1 हो जाएगा। d का मान देखिए 2 आया है, बिठा लीजिए। देखिए ये n का मान देखिए तो n का मान 10 है। 2 सूत्र का 2a है तो 2 और a का मान देखिए 8 है। 10 - 1 इसीलिए देखिए यहाँ देखिए n-1 और यहाँ देखिए n का मान 10 है। समझ गए। अब देखिए आगे तो Sn बराबर देखिए 10/2 8 दूना 16 प्लस 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 आएगा इंटू 9 इंटू 2, ये हो गया। फिर देखिए 10/2 देखिए बच्चों 10/2 16 प्लस 9 दूना 18 हो गया। अब इसको जोड़िए चौंतीस आएगा। देखिए पहले 10/2 इंटू 34 आ गया। इधर देखिए 17 दूना 34 और 17 दाहिन के 170, ये हमारा आंसर आ गया। Sn बराबर आ गया। देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था किसी समांतर श्रेणी में 8 10 12 डॉट डॉट का 10 पदों का योग। तो हम यहाँ बोल दिए हैं जब भी किसी प्रश्न के अंत में योग रहे तो उस प्रश्न में जो पद रहे उसे n का मान समझेंगे। तो ये जो है ये n का मान है। समझ गए। देखिए a बराबर 8 प्रथम पद को a बोलते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। d बराबर 12 घटे 10 इसीलिए क्योंकि द्वितीय पद घटे प्रथम पद, तो 2 आ गया। n बराबर 10। तो सूत्र पे बैठाने में क्या हर्ज है। देखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो है आपका सूत्र है। सूत्र के आधारित बिठाते हैं। देखिए n का मान 10 है, a का मान 8 है और n का मान 10 और d का मान 2।
इसी प्रकार बिठाए हैं। तो 10/2, 8 दूना 16 प्लस 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 आएगा, 9 और 2, तो 10/2 और 8 दूना 16 प्लस 9 दूना 18, तो 10/2 और 18 और 16 को जोड़िएगा तो 34 आएगा। 34, 17 दूना 34, आप 17 का आनाते हैं तो 17 दूना 34 आता है, ये चीज देख लीजिएगा। 34 और 17 को तब 10 से गुना करिएगा, क्योंकि ये जो कोष्ठ लगा रहता है, चाहे 9 रहे या चाहे कुछ रहे, इधर कुछ रहे या इधर कुछ रहे, चाहे इस साइड रहे, तो इसका मतलब गुना का चिन्ह होता है। तो 9 दूना 18 हो जाएगा, या दूना में 18 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 17 दाहिने की 170, ये हमारा हो गया। आप लोग जल्दी इसे देखिए। ठीक है बच्चों, अगले नेक्स्ट डे अगले टॉपिक के साथ, यानी कि समांतर श्रेणी में जो सूत्र और बचा है उस सब पे भी आपको हम सिखला देंगे। नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे बच्चों।